नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आज जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी बोलेंगे जम्मू कश्मीर में इंसानियत अभी जिंदा है, लेकिन प्रशासन की बात करें तो वह पूरी तरह से विफल। इसको उठाने प्रशासन तो प्रशासन लगा, लेकिन बुरे वक्त में माँ बाप का जो सहारा होते हैं एम्बुलेंस को यहाँ से कॉल कर ली गई है। क्यों छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को फुटपाथ पर? ये सवाल ने भी यहाँ पे आकर इसका हालचाल जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ पे इसकी हेल्प करने को तैयार नहीं है। और बच्चे खड़े हो जाते हैं आगे हिस्सेदारी में, हॉस्पिटल में फोन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे पिछले एक घंटे से होते हैं तो क्यों नहीं आते एम्बुलेंस आ रही है, ना ही कोई और सवाल ये निशान इसके नजदीक आ रहा है। क्योंकि ये रिपोर्ट देखिए, पंजाब का रहने वाला कोरोना महामारी से डरा हुआ है, लेकिन ये एक दिल्ली का रहने वाला आदमी है। और मैं आपको बता दूं कि इस आदमी को यहाँ पे घूमते हुए कई दिन हो गए, लेकिन आज जिस तरीके से इसकी कंडीशन देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये कोरोना पॉजिटिव केस है। और इस वक्त कश्मीर घाटी से बात करें तो बशीर अहमद की रिपोर्ट, 2 मिलिटेंटों को किया ढेर, सिक्योरिटी फोर्स की कामयाबी। में बढ़िया सीन आ जाता है उसके पीछे है। आपको जेके न्यूज़ ब्रेक से मैं आज आपको ये बताता चलूँ कि शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले में जहाँ पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कल झड़प शुरू हुई थी, उसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। लेकिन अब फौज को यही शक है कि वो अब सर्च अभियान चला रही है, क्योंकि तीसरा मिलिटेंट भी जिंदा था। इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि 2 दिन पहले ही एक युवा ने जो सोपोर का है मिलिटेंट रैंक ज्वाइन की, लेकिन 2 दिन बाद वो झड़प में मारा गया। कैमरामैन उमर अफजल के साथ बांडी बारामूला से दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। बीजेपी के दिग्गज नेता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के राजेंद्र गुप्ता ने जोरदार प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी की सरकार बनने पर कहा कि जीत तो हुई, लेकिन क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्करों पर अत्याचार। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर ऐसे ही कार्यकर्ता हर मंडल स्तर पर ऐसे ही एक धरने का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बंगाल में हमारे बेगुनाह साथियों को सड़कों पे घसीट के उनका कत्लेआम किया जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर गिराए जा रहे हैं। हमारी वहाँ पे जो हमारी कार्यकर्ता बहनें हैं उनको बेआबरू किया जा रहा है। हे ममता बनर्जी, तुझे हर बात का जवाब देना पड़ेगा। ये ममता बनर्जी जो नंदीग्राम से हारी हैं, ये उसकी बुखराहट है। ये ममता बनर्जी जो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से लेकर 80 पे पहुंची है, ये उसकी बुखराहट है। मैं कहूँगा कि लानत है ऐसे विपक्ष पर, जो विपक्ष एक चींटी के मरने पर शोर मचाता है, वो इस तरह बेगुनाह की हत्या पर मौन है। 7 बेगुनाह हत्याएं जो पिछले जिस दिन का रिजल्ट निकला उसके बाद 7 हत्याएं हो चुकी हैं। एक बंदे को, एक कार्यकर्ताओं को हमारे को वहाँ पे पत्थर मार के मार दिया गया है। मैं कहूँगा लानत है ऐसी मुख्यमंत्री पर, लानत है ऐसे विपक्ष पर जो इतनी हिंसा होने पर भी खामोश है। मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे हमें आदेश होगा, राजौरी डिस्ट्रिक्ट का एक बच्चा, राजौरी डिस्ट्रिक्ट का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने भारतीय जनता पार्टी के आह्वान को 100% खर्च से उतारेगा। जय हिंद, जय भारत। ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता पुंछ में भी लगातार एसओपी की पालना के साथ कर रहे हैं प्रदर्शन। इस पर महिलाओं ने जो कहा कि ममता जो इस समय कर रही है, ममता बनर्जी, वो के नाम पर कलंक। बंगाल में गुंडागर्दी मचा रखी है।
अरे जीतने के बाद तो उन्हें सारी जनता को साथ लेके चलना चाहिए, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, उन सबको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है। अरे औरत तो ममता का नाम होती है, ममता की दूसरी मूर्त होती है। वो ममता के नाम पर, ममता बनर्जी एक औरत के नाम पर कलंक है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जो शर्मनाक हरकत की है, इसकी हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं। जैसे कि हमारी औरतों पे उसने जुल्म किए और हमारे बीजेपी के ऑफिस जलाए, ये बड़ी शर्मनाक हरकत। आज का जो प्रोटेस्ट है, जो वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिकल किलिंग की जा रही है, इसको हम वहाँ की ममता बनर्जी को लानत भेजते हैं कि एक महिला होने के नाते उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हर आदमी को हकूक है, हर आदमी को हक है। उसको जब जीत जाता है उसको हक है कि वो कुछ भी ऐसी जो है सबको साथ लेकर चलना चाहिए। मैं ममता बनर्जी को फिर इस स्टेट की रूह से जो है लानत भेजता हूँ। जो उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल जो है किलिंग की है, उसको एक बार फिर लानत भेजता हूँ। पुंछ में हुई प्रेस वार्ता, डीसी पुंछ के सामने रखेंगे कार्य और इसी के साथ विक्रम रंधावा पर साधा निशाना की क्या पुंछ राजौरी जम्मू कश्मीर की पूरी बात करें तो माइनिंग ज़ालोजी जो है कहीं ना कहीं चुप और पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाती, क्या सिर्फ चेक करने की जरूरत जम्मू में ही क्यों? सामने से सबसे पहले तो हमने बात की थी कि मुगल रोड की, जिसपे डीसी साहब का वाजा कहना था कि अभी हम लोग जो है वो मुगल रोड को ऑपरेशनल नहीं कर पाएंगे। और वहां पर दूसरी बात हमने उनसे ये कही कि राशन डिपो पे आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंट के जरिए जो है वो राशन दिया जा रहा है। तो हमने ये कहा कि जो फिंगरप्रिंट पे आप राशन दे रहे हैं तो इससे कोविड फैलने का कहीं ना कहीं इम्कान हो सकता है। तो उनने इस पे भी हमें एश्योर किया कि इस पे वो एक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने इलीगल माइनिंग की बात की, जिसके लिए आज हम गए थे और हमने एक मेमोरेंडम भी जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को दिया और उनको हमने ये कहा है कि ये जो हमारा मेमोरेंडम है ये ऑलरेडी हम मेल कर चुके हैं लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में, तो आप भी यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को वो मेल कीजिए। इसमें जो हमारा मेन था, आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक्स मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल थे विक्रम रंधावा ने परसों जो है माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द यूनियन मिस्टर जतिंदर सिंह राणा के खिलाफ जो है वो काफी जो है वो इल्जाम आए थे। लेकिन आज एक कमेटी फ्रेम की हमारी माइनिंग डिपार्टमेंट की फ्रेम हुई है, जिसमें उनसे कहा गया कि आप चेक कीजिए कि क्या क्या लकीनाज हैं इस पूरे सिस्टम में, जिसमें डायरेक्टर साहब को शायद मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया और मनोज कुमार द्विवेदी जी ने ये जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि माइनिंग क्या सिर्फ जम्मू तवी के अंदर हो रही है? यहाँ पर एक भी लीगल ब्लॉक हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी के अंदर नहीं है, और इलीगल जो क्रशर्स चल रहे हैं, इलीगल जो हॉट एंड वेट मिक्स प्लांट्स चल रहे हैं, इनका कसूरवार पूर है। जिस तरह से एक्सट्रैक्शन की जा रही है मिनरल्स की हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी से, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आज हमने ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ा और इसकी कई धाराएं सेक्शन 15 सेक्शन 5 ये कहती हैं कि अगर कोई भी शख्स जो है वो एनवायरमेंटल हैजर्ड क्रिएट करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। डीसी राजौरी राजेश के श्रवण के बड़े कदम, कोविड-19 को लेकर ऑक्सीजन की कमी जीएमसी में ना हो, 1000 लीटर ऑक्सीजन जो कि कम से कम 70 बेड के पेशेंट को देगी प्रॉपर ऑक्सीजन, इस पर आज विजिट किया और आश्वस्त कराया लोगों को कि जरूरत पड़ने पर ही आए और प्रॉपर मिलेगी आपको ऑक्सीजन। यहाँ कोविड के लिए मेडिकल कॉलेज में इसके लिए जो बैकअप है ऑक्सीजन का, जो हमारा प्लांट था यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, ऑक्सीजन जनरेशन के लिए इस पर 4 दिन से लगातार रात दिन काम किया। एरोक्स कंपनी है, ये तो 2.25 करोड़ या 2 करोड़ तक इसकी लागत का एवरेज है इसकी कॉस्ट की। बारामूला से गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इस प्लांट को यहाँ शिफ्ट किया गया ताकि डिले ना हो, और यहाँ पे एजेंसी को देखते हुए एरोक्स कंपनी और मैकेनिकल इंजीनियर के जो लोग रात दिन इन्होंने काम किया, आज जो है कमीशनिंग इसकी जो है वो हो गई है। इस वक्त ये इसकी टेस्टिंग चल रही है और 4 बजे ये फॉर्मली ये मैकेनिकल विंग को हैंड ओवर करेंगे। कोरोना पेशेंट के लिए कितने बेड यहाँ है?
यहाँ हमने 70 बेड इसके अंदर मेडिकल कॉलेज के हैं, इसको और भी हम बढ़ा रहे हैं स्ट्रेच करके। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल जो भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं हमारे CHCs हैं या ऑक्सिलरी हॉस्पिटल हमने बनाने के लिए आज ही 100 बेड्स का एक हमारा चाइल्ड और मदर केयर हॉस्पिटल है, वहाँ भी 100 बेड हम शाम तक तैयार करके ऑलरेडी तैयार है, उसको फंक्शनल बना रहे हैं। तो यहाँ कोशिश करेंगे पूरे कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको अटेंड करें। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट जो है कि 500 पर डे जो है ये देगा, लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। क्या देखें ये 3 हमारा जो हॉस्पिटल के जो अंदर बेड हैं, हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बेड हैं ये इनको एडिक्वेट सप्लाई देगा। ये 100 बेड से ज़्यादा सप्लाई अश्योर्ड होगी इसकी। 1000 ये LPM का है और ये इसके लिए देखेंगे कि ये पूरा बैकअप यहाँ पर देगा। सर काफ़ी क्वेश्चन ओवरऑल किसको काफ़ी जिला के खिलाफ कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर, जिसको लगातार पहली बार तारीख को ज़्यादा काफ़ी इसका ये एक्सीडेंट पॉइंट का ये बहुत है या इससे आगे इंतजामों की सूचना की तैयारी में क्या कोई स्थापित कदम राज्यों में इसके बाद उठाए जाएंगे? क्योंकि नौजवानों की डेथें भी आप दिन ब दिन देखने को मिल रही है। आज भी एक नौजवान जो 23-24 साल का जिसने अपनी जान को आई। देखें ऑक्सीजन जो है, एक तो मैं ये साफ करूं आपको कि हर पेशेंट पॉजिटिव को ऑक्सीजन नहीं चाहिए आते ही। ऑक्सीजन क्रिटिकल पेशेंट्स को चाहिए, जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तभी जाकर। ये ज़रूरी नहीं है कि 100% जो पॉजिटिव आया वो दूसरे दिन ही ऑक्सीजन में चढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अभी तक हमें कोई भी ऑक्सीजन से यहाँ किल्लत नहीं हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रायोरिटी है और रोज़ हमें यहाँ गाड़ी जाती है और सिलेंडर हम लाते हैं। अभी तक कोई हमें ऑक्सीजन की कमी इस हॉस्पिटल में नहीं हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं थन्ना मंडी म्युनिसिपल की, जेके न्यूज ब्रेक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो नंबर 1 पर म्युनिसिपलिटी थन्ना मंडी बार बार कर रही है सैनिटाइज। सबसे पहले मैं मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि भाई लास्ट ईयर जब पिछली बार चुनाव आया तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा रोल किया पूरे इलाके में। तो आज भी जो इनका रोल हम देख रहे हैं कि जो एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रही है उसका ये पूरा लोगों तक ये उस बात को पहुँचाते हैं। जहाँ तक फ्यूमिगेशन का सवाल है, हमारी थन्ना मंडी म्यूनसिपलिटी यहाँ डेली बेसिस पर फ्यूमिगेशन करती है और इसमें जो हमने मैन बाज़ार, उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह जो भी बिल्डिंगें सरकारी बिल्डिंगें हैं हम उसमें ये, और खासकर जो हमारे महल्ले जहाँ यहाँ पर गुंजान महल्ले हैं उनमें ये हमारी डेली बेसिस पे चल रही है। ये इसलिए करते हैं कि ताकि ये गंदगी वगैरह यहाँ ख़त्म हो जाए और इस बीमारी से हमें निजात मिले। ये शहरा सेक्टर की म्युनिसिपलिटी की देखिए किस तरह से लोग SOP की पालना के साथ दुकानें बंद और घर की ओर रवाना। SOP की पूरी पालना की जा रही है और इस समय जो है मार्केट जो है सभी लोगों ने बंद कर दी है और यहाँ से ये देखा जाता है कि लोग कैसे जो है SOP की कैसे पालना कर रहे हैं और अपनी गाइडलाइन के मुताबिक सभी बाज़ार जो है अपने ठीक टाइम पर बंद करके लोग जो है आप अपने घरों में जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात देखने के लिए है कि नौशहरा के लोग कितने अवेयर हो चुके हैं कि अपने टाइम पे दुकानें बंद करके आप अपने घरों में जो है वो जा रहे हैं। हमारे जो है सुरक्षा कर्मी पुलिस वाले हैं वो भी काफ़ी लोगों का सहयोग करके अपने टाइमली लोगों से दुकानें बंद कराते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनगर की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों को पता है कि लॉकडाउन कर्फ्यू का समय, लेकिन लोग फिर भी समय पर घर की तरफ नहीं, समय का किया उल्लंघन और पुलिस ने दोबारा भेजा वापिस। अब जाने की कोई अनुमति नहीं। जम्मू कश्मीर में बात करें तो वाइन शॉप्स में वाइन के रेट जो है उस पर ताकि हर व्यक्ति को प्रॉपर रेट पर मिले वाइन।
श्रीनगर की बात करें तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार किया प्रदर्शन, कहा ममता बनर्जी बौखला गई, 3 सीटों से सीधा 80 सीटें ली भाजपा ने। ये कहीं न कहीं आने वाले इलेक्शन में दे सकते हैं ममता बनर्जी को मार। ममता बनर्जी और उसके गुंडू ने एक सिर्फ दहशतगर्दी वहाँ अडॉप्ट की है और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है जश्न के नाम पे, हमारे आग से जला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे वो देश के किसी कोने में है, आज एहतजाज करके ये बावर कराना चाहता है कि हम बंगाल के वर्करों के साथ हैं और आज हम उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं और हम ममता बनर्जी को ये वार्निंग दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के किसी भी कोने में वो बंगाल के साथ है। आपने जो वहाँ कत्लेआम, जो नरसंहार आपने वहाँ शुरू कर दिया है, हम इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब आपको वापस देना ही पड़ेगा। ये हमारा संकल्प है, यही हमारा वादा है। जनता पार्टी ने नहीं हारा, 3 सीटें हमारे पास थे, आज हम 77 सीटें ले गई और इन 77 सीटों से ममता बनर्जी की फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ गई है। इसको भारतीय जनता पार्टी की जीत रास नहीं आई, इसलिए उसने वहां अपने गुंडू को खुले छोड़ के वहां भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को कत्लेआम शुरू कर दिया, क्योंकि उसको लगता है आने वाला वक्त बंगाल में परिवर्तन चाहता है और बंगाल में परिवर्तन होके ही रहेगा। एलजी के एडवाइजर फारूक खान ने रियासी हॉस्पिटल का किया दौरा और जाना कि किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है मरीजों के साथ और साफ हिदायत जारी की कि ऑक्सीजन हर पेशेंट को मिले। डीसी श्रीनगर आजाद असद ने लोगों से अपील की कि वो प्रॉपर तरीके से एसओपी की पालना करें। ट्रांसपोर्टर्स ने सबने उसके बारे में सपोर्ट किया और खासकर अहम चीज ये है कि जो एसओपीज है, मैं आपके चैनल के जरिए भी ये बात अपील करना चाहता हूँ तमाम श्रीनगर वासियों से कि मास्क पहने और कहीं मेडिकल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि डबल मास्क फॉर डबल म्यूटेंट वायरस और उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटेशन और उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ वैक्सीनेशन। सरकार ने मुख्तलिफ जो कैटेगरी ग्रुप्स हैं 45 ईयर प्लस वाले 80 to 45 के लिए भी वैक्सीनेशन रोल कर दिया गया है। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो लोग आते हैं उनसे भी अपील है कि आप अपने नज़दीकी सेंटर पर वैक्सीनेशन करें और उसके साथ हमारी मोबाइल टीम की वो भी आपके पास पहुँचे। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ऑक्सीजन की ये जीएमसी जम्मू के हॉस्पिटल की है। एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन इस पर लगातार कार्य करते हुए और लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने की कोशिश। ये जो तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर संजय दत्त की है। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और ग्राउंड पर काम करने वाले, सिर्फ फोटो खिंचाने वाले नहीं, ये ग्राउंड पे काम करने वाले। जिसने जमीन पे काम किया मोदी जी के नेतृत्व में और वहाँ पे हमने 80 सीटों को निकाला है। यहाँ वहाँ पे ये जो ममता का जो वहाँ पे नाच नचाया जा रहा है, इसके पीछे जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, मुझे लग रहा है सब उनके साथ हैं। ऐसा डेमोक्रेसी में ऐसा जो है ये अपराध है।
मैं कहता हूँ जो ममता बनर्जी है उसको चेयर के काबिल नहीं है, ना इसको चेयर पे बैठना चाहिए। वहाँ के जो हमारे गवर्नर साहब हैं और जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि वहाँ पर अर्जेंट राष्ट्रपति जो है भाषण जो है होना चाहिए, क्योंकि उसका कारण है कि डेमोक्रेसी में कि हार होती है, जीत होती है, इस तरीके से वहाँ पे कतलेआम किया जा रहा है। ये बहुत हमारे लिए, देश के लिए ये बहुत बड़ी एक बदनसीबी है। मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर के अंदर आपकी सरकार है, आपने हमेशा गरीबों की बात कही है। वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है, मोदी साहब आप भी उन लोगों को वहाँ पे आप जिस तरीके से आप देश को चला रहे हो, वहाँ पे जो ये जो कतलेआम हुआ है, ये सारा का सारा जो है, ये जो दारा जो हमारे वहाँ पे जो कानून है, कानून का नाम की चीज नहीं है। ये जो 302 है वो ममता बनर्जी को लगने चाहिए। इस ब्रेक में आपका स्वागत है। कपिल शर्मा की जम्मू से रिपोर्ट ये बताते हैं किस तरह से रहा आज का दिन जम्मू में। सरकार ने सुबह रखा है 6 से लेकर 10 बजे तक। उसमें जो दुकानदार हैं उन पे काफ़ी रश होता है। लोगों का यही कहना है कि हाँ, ये जो टाइम पीरियड है 6 से लेकर 10 तक का, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जो ये टाइमिंग रखा है वो अपने तरीके से सही रखा होगा। फिर भी लोगों की ये डिमांड है, जो बड़े बड़े शॉप की से हैं उस पर भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। किसी भी दुकान पे आप चले जाए सुबह काफ़ी भीड़ है, लोगों को थोड़ी परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है और लोग पैनिक भी हो रहे हैं। लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक हम दूसरी बात करते हैं, CT स्कैन को लेके एक मुद्दा आ रहा है, लोगों को थोड़ा सा लक्षण आ रहा है और लोग डॉक्टर के एडवाइस के बिना CT स्कैन की तरफ जाते हैं। ये लोगों को नहीं जाना चाहिए। लोगों को अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना चाहिए, किसी डॉक्टर के कंसर्न के थ्रू ही CT स्कैन को जाना चाहिए, क्योंकि CT स्कैन जो उसकी रेडिएशन है वो काफ़ी इफेक्ट करती है बॉडी को, लंग्स में काफ़ी इफेक्ट करती है, उससे कैंसर बनता है और लोगों को अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना चाहिए। कृपया किसी कंसर्न डॉक्टर से कंसर्न करके, अगर आपको कोई डॉक्टर रेफर करता है CT स्कैन के लिए, तभी आप उसके पास जाएं। कपिल शर्मा, JK न्यूज़ ब्रेक। कटरा जल विभाग में आज काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर दफ्तर के अंदर किया प्रदर्शन। कहा कि हमारी मांगों को क्यों हल्के में लिया जा रहा है, आने वाले दिनों में पानी सप्लाई में भी हो सकती है कोताही। आने के लिए आपने जो समय निकाला है उसके लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। दूसरा, LG साहब से हमारी ये लगातार जो अपील है कि पिछले 1-2 दिन से आपने देखा होगा कि LG साहब ने कुछ एक अलाउंस का जो है वो अनाउंस किया है कि मेडिकल स्टाफ हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या और जितना उनका पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए अनाउंस किया है। हम उसके खिलाफ नहीं हैं। सरकार किसी भी मुलाजिम को कुछ देती है, अच्छी बात है, लेकिन जो कोरोना वॉरियर्स रियल में देखे जाएंगे तो वो जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर करने वाले कैजुअल वर्कर्स हैं, चाहे PSC की बात करें, चाहे म्यूनसिपलिटी की बात करें, चाहे साफ सफाई की बात करें, चाहे PDD बिजली की बात करें, लोगों के सो के उठने से पहले अगर उनके घरों में बिजली पानी की सुविधा पहुंचती है तो वो कैजुअल वर्कर्स हैं। बिजली की बात करें तो कैजुअल वर्कर्स हैं, साफ सफाई की बात करें तो कैजुअल वर्कर्स हैं। लेकिन उस कैजुअल लेबर्स के लिए जो स्पाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके लिए 2 वक्त का खाना नहीं है। हम LG साहब के आपके माध्यम से LG साहब से ये अपील करते हैं, ये गुहार लगाते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो हमारा हक बनता है कि कम से कम 2 वक्त का खाना, 225 रुपया जो पर डे मिलता है, लेकिन उसका भी कहीं 4-4 महीने से 6-6 महीने से कोई अता पता नहीं है। आपके माध्यम से LG साहब से ये गुहार लगा रहे हैं कि फौरी तौर पे जो मिनिमम रेट का प्रोसेस है, उसे मिनिमम रेट, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, और उसके साथ जो रेगुलाइजेशन प्रोसेस है वो की जाए। अगर ऐसे ही ढील ढूल का रवैया चलता रहा तो बहुत जल्द जो कैजुअल वर्कर्स हैं ऑल डिपार्टमेंट के, हम जो है टूल डाउन का रुख करेंगे, रोडों पे निकलने की बात होगी। हम परिवारों सहित, कोरोना काल चल रहा है, फिर हम कोरोना से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि ऐसे भी भुखमरी की कगार से हमारे साथी मर रहे हैं। और डिपार्टमेंट की, सरकार की एक ही मंशा है कि जब तक पॉजिटिव नहीं होते हो तब तक काम कीजिए, जब पॉजिटिव हो जाओगे तब आराम कीजिए। खाने के लिए रोटी की कोई चिंता नहीं है। आपके माध्यम से LG साहब से ये अपील है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो मिनिमम रेट है वो लागू किया जाए, और दूसरा जो रेगुलाइजेशन प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया जाए। नहीं तो कैजुअल वर्कर डू और डाई की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा, और जो भी हालात, कोरोना काल में भी हम किसी भी तरह से कदम पीछे नहीं करेंगे। जो भी हालात बनेंगे उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना कि कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स की। रायपुरा दोवाना की बात करें तो
बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, ममता बनर्जी का फूका पुतला कहा। ममता जो बुखलाई हुई, 3 सीटें लेने वाली पार्टी 80 तक पहुंची तो कहीं न कहीं आने वाले इलेक्शन में 200 के पार होने की संभावना। जो बंगाल के अंदर जो दीदी है, जो ममता बनर्जी, जो निर्दोष भाजपा कार्यकर्ताओं को मारने का जो तांडव रच रही है, उसके खिलाफ पूरे देश भर के अंदर, हर मंडल के अंदर आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज यहाँ पे माननीय अशोक कौल जी इस प्रदर्शन में हमारे सम्मिलित हुए। भाजपा के कार्यकर्ता ईस्ट के आज ममता बनर्जी का पुतला जलाया हम लोगों ने। पर मैं ये बता दूं आप लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जान हथेली के लेके चलते हैं। वो राष्ट्रवाद, तिरंगे झंडा और डेवलपमेंट के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। और हम चेतावनी देना चाहते हैं ममता बनर्जी को। आज हम तीन से आज लगभग 80 पे पहुंचे हम लोग, पर ये बता दें आपको चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक आप बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में और मजबूत होगी। और मजबूत होकर हम एक दिन ममता जो देशद्रोही है पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उसका सत्ता झूठ पलट करेंगे। ये हमारा प्रण है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जम्मू में सफाई कर्मचारियों ने जोरदार किया प्रदर्शन, कहा काम करने के बाद इस गर्मी में कहां बैठे, जहां बैठते हैं लोग की फेंकते हैं। और हमारी जो सफाई करने का टाइम है वो हमें क्लियर किया जाए, ताकि जिस तरह से 2 टाइम की हाजिरी होती है, हमें एक ही टाइम पर काम करने के बाद। तो अपने नाली पर बैठी थी तो एक औरत ने ना अंदर से पानी फेंका और सारे हमारे कपड़े जो है ना वो गिले हो गए। तो हम कैसे मतलब इतनी देर तक कैसे बैठ सकते हैं। और हमारे लिए ये हो जाए कि हमें एक टाइम की हाजिरी दी जाए, हम अपना पूरा काम करके जाएंगे, ना कि हम काम से भागेंगे। नमस्कार, मैं अमर मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। आज तमाम अलग अलग वार्डों से फोन कॉल हमें आ रहे हैं कि हमारे जो सफाई कर्मचारियों की जो अटेंडेंस है उसको एक टाइम का किया जाए। 27 तारीख को जब हमारे NGO सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं हो पा रही थी तो हमारी तमाम यूनियन ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट के दौरान भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार की थी कि हमारे सफाई कर्मचारियों की जो अटेंडेंस है वो एक टाइम की जाए। क्योंकि मैंने 27 तारीख को भी एडमिनिस्ट्रेशन को यह ऐलान किया था कि हमारे कुछ सफाई कर्मचारी जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं। हमारे सफाई कर्मचारियों को इस्तेमाल ना किया जाए। सफाई कर्मचारी अपनी सेवा देने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल खड़ा है। सफाई कर्मचारी अपना काम खत्म करने के बाद, सुबह अपनी अटेंडेंस लगवाने के बाद अपना काम खत्म करके अपने सुपरवाइजर को इत्तला करके कि मेरा काम जो है वो खत्म हो चुका है, तो सफाई कर्मचारी जो है वो अपने घरों तक जो है वो सुरक्षित पहुंच पाए। लेकिन 27 से लेके आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर गौर नहीं किया है। हम नहीं चाहते हैं कि इस कोरोना काल में सफाई कर्मचारी कुछ ऐसा निर्णय ले जिससे एडमिनिस्ट्रेशन का आने वाले दिनों में जो है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का आज नाम ऊंचा हो रहा है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आज नाम ऊंचा हो रहा है, कहीं सफाई कर्मचारियों ने ऐसा निर्णय ले लिया कि आने वाले दिनों में जो कॉर्पोरेशन का सर नीचा ना हो जाए। तो हम यही चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ये गुहार करते हैं कि सफाई कर्मचारी आज से ही सुबह आएगा, अपनी अटेंडेंस लगवाएगा, अपना काम खत्म करने के बाद अपने सुपरवाइजर को इत्तला करके वो अपने घरों तक जो है वो सुरक्षित जाएगा। क्योंकि कुछ सफाई कर्मचारी जो हमारे पॉजिटिव हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए भी ध्यान रखे और उनकी ओर भी गौर करे और उनको जो फैसिलिटी बनती है उन लोगों को जो वो फैसिलिटी दी जाए। धन्यवाद। ये थी दिन भर की खबरें जम्मू कश्मीर की। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।